नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम धार्मिक आंदोलन का दूसरा भाग देखेंगे। पिछले भाग में हमने जो आस्तिकवादी थे उनको देखा था, उसी क्रम में आगे नास्तिकवादी देख रहे थे। उसी के आगे चलकर हम बौद्ध धर्म को देखते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म था ना, ये नास्तिकवादियों के अंतर्गत आता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक शाक्य कुल के क्षत्रिय राजकुमार सिद्धार्थ थे, जिन्हें आगे चलकर गौतम बुद्ध कहा गया। अभी तक ये सिद्धार्थ ही हैं। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, ये इनके प्रमुख अनुयायी के रूप में उभर कर आए थे। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में बटे थे। पहला भिक्षुक, जिन बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, वो भिक्षुक कहलाए। उपासक, गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, वो उपासक कहलाए। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। उस टाइम 15 वर्ष में विवाह भी हो जाया करते थे, इसलिए बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की उम्र 15 वर्ष रखी गई थी। चलिए आगे बुद्ध के जीवन को देखते हैं। बुद्ध का जीवन काल था जो ना, बुद्ध का जीवन काल है वो 563 बीसी से लेके 483 बीसी के मध्य में है। इनका जन्म कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रमुख शुद्धोधन के घर हुआ था। ये लुम्बिनी ग्राम के साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। विमाता, इनकी दूसरी माता, मतलब इनके पिता ने इनकी माता के देहांत के बाद दूसरी शादी कर ली थी। वो इनकी प्रजापति गौतमी थी। पत्नी यशोधरा थी। इनके अन्य नाम बिब्बा, उसके बाद भद्दकच्छाना, गोपा, ये भी कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। जो इनका पुत्र था उसका नाम राहुल था। अब इन्हें जो सन्यास हुआ था ना, वो 4 चीजें देखकर हुआ था। मोह भंग हो गया। 4 चिन्ह देखकर जिन्हें इन्हें सन्यास हो गया, संसार से मोह भंग हो गया। पहला वृद्ध व्यक्ति, ये रहा वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति चन्ना के साथ एक दिन ये नगर भ्रमण पे निकले, तो इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा तो इनके मन में दुविधा उत्पन्न हुई। उसके बाद इन्होंने रोगी व्यक्ति देखा। इस प्रकार से रोगी व्यक्ति को देखा, उसे खांसते हुए तथा लाचार लेटे हुए चारपाई पर, तो इन्हें बड़ा वो लगा, आश्चर्य हुआ कि ये कैसी बीमारी है। उसके बाद शमशान जाते हुए शोकाकुल लोग देखे। शमशान जाते हुए शोकाकुल लोग, दुखी लोग, कि चन्ना से पूछते हैं ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि मर गया है और हर आदमी को एक दिन मरना है। तो उन्होंने बौद्ध ने पूछा कि हमें भी मरना है क्या। तो चन्ना ने बोला हाँ, आपको भी मरना है। फिर अगला उन्होंने वन में बैठा हुआ रास्ते में सन्यासी देखा। इस प्रकार से सन्यासी को देखकर उन्होंने पूछा इसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं कि इसने सब संसार के दुखों को छोड़ दिया, बस यहीं से उनको सन्यास हो गया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अलार कलाम से तपस्या करना सीखा। जो अलार कलाम थे ना, इनके गुरु थे। इन्होंने तपस्या करना सीखा। अलार कलाम ने इन्हें सांख्य दर्शन की भी शिक्षा दी थी। जो अलार कलाम थे ना, इनके बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तपस्या करना अलार कलाम ने सिखाया तथा सांख्य दर्शन की शिक्षा भी अलार कलाम ने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अलार कलाम थे उनसे इन्होंने सांख्य दर्शन तथा तपस्या करने की शिक्षा ली थी तथा रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने योग करने की विद्या सीखी। सिद्धार्थ ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में जंगल में कई वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद सिद्धार्थ रंजना, फाल्गु नदी जिसे आज कहते हैं, के किनारे उर्वेला जिसका नाम गया है, पहुँचे। वहाँ उन्होंने अश्वत्थ वृक्ष, जिसे पीपल वृक्ष कहते हैं, के नीचे तपस्या प्रारंभ की। इसी पीपल के वृक्ष को
आगे चलकर बोधि वृक्ष कहेंगे, क्योंकि बुद्ध को इसी के नीचे ज्ञान प्राप्त मिला है। और अश्वत्थ वृक्ष पहले उसे कहते थे, आज उसे पीपल कहते हैं। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति हुई और तथागत कहलाए। तथागत का अर्थ होता है जो सत्य को प्राप्त कर ले। याद रखिएगा, तथागत का जो अर्थ है ना, वो जो सत्य को प्राप्त कर ले। आगे चलकर सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। अभी तक ये सिद्धार्थ है, अब ये ज्ञान प्राप्त हो गया इन्हें, तो ये बुद्ध हो गए। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी पुरुष। जो ये ज्ञान प्राप्ति के समय मगध का सम्राट जो था वो बिंबिसार था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तनम या मृगदाब कहते हैं, पहुंचे। वहां प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या प्रजापति गौतमी ने शिक्षा वैशाली में दी। जो प्रजापति गौतमी इनकी विमाता थी, मतलब दूसरी माता थी, उन्हें इन्होंने वैशाली में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी तथा शिष्या बनाया। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में हुआ। यही सबसे ज्यादा उपदेश विधि, हमने पीछे देखा था ना, ये जो श्रावस्ती था ना, यहाँ पर ये उसकी कपिल वस्तु की, मतलब कपिल वस्तु के अंतर्गत आता था। तो इनका एक तरीके से ये राज्य भी था, इसलिए यहाँ पर इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश अपने राज्य में ही दिए। इनकी मृत्यु, बुद्ध की मृत्यु जो अंतिम उपदेश था, सभी संगठित पदार्थ क्षयशील है, परिश्रम के साथ अपने मोक्ष का संपादन करो। ये उपदेश इन्होंने अपने शिष्य जो सोमदत्त था उसी को दिए थे। जो सोमदत्त था ना, इनका शिष्य, उसे इन्होंने दिया था। 483 बीसी में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन मल्ल राज्य के कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। हमने पीछे देखा था ना, जब महाजनपद काल देखा था, तो उसमें देखा था ना, मल्ल राज्य ना तो जैन के लिए अच्छा था, ना ही बौद्ध के लिए, क्योंकि दोनों लोगों की मृत्यु मल्ल राज्य में ही होती है। जो गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है वो मल्ल राज्य के कुशीनगर में होती है। चलिए अब आगे बौद्ध के बारे, दर्शन के बारे में और देखते हैं। बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है और बौद्ध धर्म में आत्मा की कल्पना नहीं की गई। जो बौद्ध धर्म है वो ईश्वर को भी नहीं मानता है, ना ही आत्मा को मानता है। आगे हम जैन धर्म को देखेंगे, उसमें भी वो भी अनीश्वरवादी है, लेकिन वो आत्मा को मानता है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। संसार दुखों से भरा है। दुख पहला कारण है इसका, दुख, जो संसार है ना वो दुख से भरा हुआ है। दुख का दूसरा है दुख का कारण, तृष्णा या इच्छा। हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। अगला है दुख का निरोध। इस तृष्णा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसे दुख से मुक्ति का मार्ग भी कहते हैं। आगे बौद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं 8। जो अष्टांगिक मार्ग है ना, इसके 3 भागों में 8 मार्ग बताए हैं। पहला है प्रज्ञा। प्रज्ञा के अंदर आता है सम्यक दृष्टि, ऐसी दृष्टिकोण जिसमें सत्य असत्य को, पाप पुण्य में अंतर दिख सके। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, सब कुछ, और क्या पाप है, क्या पुण्य है, सबको देखने की दृष्टि हो। किसी में अपना पराया नहीं होना चाहिए। जैसे कहते नहीं कि अंधा बांटे रे पड़े फिर अपने को दे, उस प्रकार की कहानी नहीं होनी चाहिए। अगला है सम्यक संकल्प। बिना इच्छा बिना हिंसा के संकल्प करना, मतलब बिना इच्छा, सम्यक संकल्प होता है ना, कोई इच्छा रहे और ना कोई हिंसा करे, ऐसा संकल्प होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है शील। शील के अंदर सम्यक वाणी, मधुर वाणी बोले, सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करें, सम्यक आजीव, सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करें। अगला है समाधि। समाधि के अंतर्गत आता है सम्यक व्यायाम, मानसिक अभ्यास, सम्यक स्मृति, कार्यों के प्रति सजगता, सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता। ये 8 अष्टांगिक मार्ग थे। और अगला है प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है,
उसके बाद है क्षण भंगवाद, कोई वस्तु विशेष कारण से या किसी विशेष परिस्थिति से उत्पन्न होती है, क्षण भंगवाद है। मतलब कोई भी वस्तु या किसी जीव की उत्पत्ति किसी विशेष कारण से होती है, इसका कोई ना कोई कारण होता है तथा उसके बाद ये नष्ट भी हो जाती है। चलिए आगे और देखते हैं। अगला है हमारा बौद्ध संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, संघ और धर्म। ये 3 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश जब किया जाता है उसे प्रव्रज्या कहा जाता है। शिक्षा के बाद की जो दीक्षा होती है ना, उसे उपसंपदा कहा जाता है। संघ के क्रियाकलाप के संचालन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या 20 होनी चाहिए। जो 20 सदस्य होंगे ना, उसमें बहुमत के साथ जो निर्णय होगा वही संघ करेगा, ऐसा उनका नियम था। बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ प्रतीक हैं। जन्म कमल का साढ़, कमल या साढ़। गृह त्याग घोड़ा द्वारा दिखाते हैं। ज्ञान पीपल द्वारा। निर्वाण पद चिन्ह द्वारा। मृत्यु स्तूप। ये बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ चिन्ह हैं। इस तरीके से बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ चिन्ह हैं। अभी चिन्हों को हम विस्तार से आगे अभी और भी देखेंगे। आप देख लीजिए, ये हाथी रहा, ये कमल रहा, इस तरीके से ये कुछ चिन्ह हैं। ये रहा शंख रहा, ये लोगों के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े 8 महास्थान, जो बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थल माने गए ना, वो पहला लुम्बिनी, ये रहा लुम्बिनी, पहला लुम्बिनी है। लुम्बिनी कुछ इस तरीके से। अगला गया, गया ये रहा। अगला सारनाथ, सारनाथ कुछ इस तरीके से। उसके बाद संकिसा, ये हमारा फर्रुखाबाद, इस तरीके से कुछ दिखता है संकिसा, ये फर्रुखाबाद में बना हुआ है। और अगला है श्रावस्ती, श्रावस्ती कुछ इस तरीके से। अगला राजगृह, राजगृह का कुछ इस तरीके से बना हुआ है। वैशाली, ये रहा वैशाली। और अगला कुशीनगर, ये कुशीनगर में वृद्ध की जो बुद्ध है ना, वो लेटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए यहाँ पर जो इनका तीर्थ स्थल है ना, वहाँ बुद्ध की प्रतिमा लेटे हुए दिखाई गई है। और इसके साथ में जो हमारा गया है ना, गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो इन्हें ध्यान की मुद्रा में दिखाया गया है। चलिए आगे बुद्ध से जुड़े कुछ चिन्हों को देखते हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं और उनके कुछ प्रतीक, जो प्रतीक है ना, उनको हम देखते हैं। जब गर्भकाल, जो गर्भकाल है ना, हाथी मतलब गर्भ में जब इनका प्रवेश हुआ ना, उसे सफ़ेद हाथी द्वारा दिखाते हैं। जो जब इनका जन्म होता है ना, उसे कमल द्वारा दिखाते हैं। यौवन, जब यौवनावस्था में आते हैं, उसे सांड द्वारा दिखाते हैं। समृद्धि को शेर द्वारा दिखाते हैं। जो गृह त्याग करते हैं ना, उसे घोड़ा के द्वारा दिखाते हैं। जो इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है ना, उसे बोधि वृक्ष या पीपल के वृक्ष इस तरीके से दिखाते हैं। अगला है प्रथम वचन, या इसे चक्र द्वारा दिखाते हैं, ये चक्र निशान है। अगला इनका निर्माण है, उसे पद चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। और इनकी मृत्यु है ना, उसे स्तूप के माध्यम से दिखाया जाता है। ये बुद्ध से जुड़ी घटनाओं के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। अब बुद्ध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखेंगे। बुद्ध से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पहला इनका सारथी, सारथी का नाम चन्ना था। घोड़ा का नाम कंथक था। इनके शिष्य तथा शिष्या में आनंद, उपाली, प्रजापति गौतमी, सारिपुत्र, महाकश्यप, आम्रपाली, देवदत्त, भद्रिका और किम्बाल इनके शिष्य तथा ये शिष्या लोग थे। धर्म प्रचार स्थल इनके कौशल, काशी, शाक्य, मगध, अंग, मल्ल तथा बज्जी, ये इनके प्रमुख धर्म प्रचार स्थल थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा
पाली प्राकृत भाषा में दी है। जिसे प्राकृत कहते हैं ना पाली भाषा को, उसी भाषा में बौद्ध ने अपनी शिक्षाएं दी हैं। बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त संघ का प्रमुख बनना चाहता था। इसने शिक्षा भी ली थी, आगे देखते हैं आप ना, शिक्षा भी ली थी, इनका शिष्य भी बना था। और हमने पहले भी देखा होगा ना, जो पहले छोटे थे ना तो पढ़ते थे सिद्धार्थ और देवदत्त की हंस वाली कहानी। सिद्धार्थ होता है ना, वो हंस को बचाता है तथा देवदत्त उसे मारने का प्रयास करता है। ये कहानी द्वारा देवदत्त के क्रूरता का वर्णन करता है। वही यहाँ पर दिखाया, देवदत्त के अंदर लालसा थी, वो संघ का प्रमुख बनना चाहता था, यहाँ पर भी दिखाया गया है। और बचपन में हमने जो कहानियाँ पढ़ी थी ना, उसके माध्यम से भी देवदत्त को लालची तथा स्वार्थी दिखाया गया था। अगला, निर्माण का अर्थ अहम और इच्छा को समाप्त हो जाना। जो निर्माण का अर्थ है ना, वो अहम, अहंकार और सारी इच्छाओं का खत्म हो जाना है। बौद्ध धर्म की उपदेशिकाएं आगे चलकर थेरी बनी। जो बौद्ध धर्म की शिक्षिकाएं होती हैं ना, उपदेशिकाएं, वो थेरी बनती हैं आगे चल के, जिन्हें थेरी कहा जाता है। थेरी का अर्थ होता है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया हो। जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती हैं ना, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देती हैं, उन्हें थेरी कहा जाता था, जो निर्माण प्राप्त करने की दिशा में होती हैं। बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष तथा उनकी अस्थियां जहां गाड़े गए वे टीले स्तूप कहलाए। जो बौद्ध धर्म के अवशेष थे ना, बुद्ध से जुड़े हुए, तथा बुद्ध की जो अस्थियां थी, आगे हम अभी बौद्ध धर्म का जब प्रचार प्रसार देखेंगे ना, तो उसमें अशोक के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब देखेंगे अशोक ने हड्डियों को हर जगह गड़वाया तथा उस पर स्तूप बनवाए, वो भी आगे अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।